वेलकम टू पीसीएस जोन। दोस्तों आज एक नया टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है? संसद नाम है, अर्थात पार्लियामेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे। पार्लियामेंट के अंतर्गत क्या स्ट्रक्चर होती है, कहाँ क्या उसकी विशेषता होती है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे पॉइंट पर हम बात करेंगे। पिछले क्लास में हम बता दिए थे, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी पढ़ाए थे और 76 के साथ साथ 77 और 78 पर भी चर्चा कर दिए थे। आज हम उसी क्रम को बढ़ाते हुए 79 पर बात करेंगे, जिसमें संसद के बारे में चर्चा की गई है। तो पिछले क्लास में हम बताए थे 76 में क्या थी, महान्यायवादी की चर्चा की गई थी, और 77 आर्टिकल 77 में क्या था कि भारत सरकार के सभी कार्य जो होंगे वह राष्ट्रपति के नाम पर संपन्न होंगे। फिर 78 में बताए थे, यानी कि आर्टिकल 78 में हम बताए थे कि प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में चर्चा की गई है। आज हम पढ़ाएंगे अनुच्छेद 79, जिसमें संसद की चर्चा की गई है और इसके संसद के जो दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं, संसद के बारे में बात करते हैं। संसद क्या होती है पहले हम उसको देखते हैं, उसके बाद इसकी विशेषता को देखते हैं। यह संसद जो होती है वह केंद्र सरकार की एक विधायी अंग होती है, अर्थात भारत में जो भी नियम वगैरह बनती है वह कहाँ पर बनती है, पूरे भारत के लिए, तो वह कहाँ बनती है, संसद में बनती है। इसलिए संसद जो होती है वह केंद्र सरकार की विधायी अंग होती है, अर्थात जो भी भारत में कानून बनती है वह कहाँ पर बनती है, तो इसी संसद में बनती है। इसकी चर्चा कहाँ पर की गई है, तो आप याद रखिएगा, इसकी चर्चा जो है वह अनुच्छेद जो है किस आर्टिकल में इसकी चर्चा की गई है, तो आर्टिकल जो है वह 79, आर्टिकल 79 में किसकी चर्चा की गई है, संसद की चर्चा की। यह आर्टिकल याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं संसद जो है, संसद से संबंधित कुछ पॉइंट जो होते हैं वह एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। जैसे यह संसद जो होती है किस शब्द से बना है, तो संसद जो है वह कौन, एक फ्रेंच शब्दों से मिलकर बना है। संसद किस शब्दों से मिलकर बना है, संसद जो है फ्रेंच शब्दों से मिलकर बना है। और इस संसद की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी, तो संसद के जननी जो है किसे कहा जाता है, संसद की जननी, संसद की जननी जो है वह ब्रिटेन को कहा जाता है। अर्थात संसद का जन्म कहाँ हुआ था, तो ब्रिटेन को हुआ था, इसलिए संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। और इस संसद में जो होते हैं, संसद के दो सदन होते हैं, संसद के दो सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं, संसद के दो सदन होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक होती है राज्यसभा होती है, और एक कौन होती है, तो एक होती है लोकसभा होती है। लेकिन अगर पूछ दिया जाए संसद के कितने अंग होते हैं, तो संसद के जो होते हैं वह 3 अंग होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं, तो संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन होती है, तो एक होती है राज्यसभा होती है, एक राज्यसभा होती है, और एक क्या होती है, लोकसभा होती है, और एक होते हैं राष्ट्रपति होते हैं। एक क्या होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। और इस संसद का निर्माण कौन किया था, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो संसद का निर्माण जो है वह कौन किए थे, एडविन लुटियंस ने किए थे, एडविन लुटियंस। और एक नाम पूछ दिया जाता, ब्रेकट कुछ करके नाम था, लेकिन संसद का निर्माण में मुख्य भूमिका किसकी थी, एडविन लुटियंस की थी। अब देखिए यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ से 2 एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये और ये अंग जो होते हैं। बहुत ही ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ कि संसद के सदन जब पूछे तो वह संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन अंग की बात करें तो संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। 3 अंग क्यों होते हैं, क्योंकि जो भी कोई कानून बनता है, जो भी कोई बिल पारित होता है संसद से, जब तक राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक वह बिल पारित नहीं माना जाता है, या फिर वह बिल जो है कानून में नहीं तब्दील होगा। कब तक, जब तक राष्ट्रपति इस पर, भले राज्यसभा लोकसभा से पारित हो गया, लेकिन जब तक राष्ट्रपति उस बिल पर सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक वह बिल पारित नहीं माना जाएगा, या फिर वह बिल जो है बाद में वह कानून नहीं बनेगा। कब, जब तक राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करेंगे। इसलिए संसद के 2 सदन होते हैं। जब अंग पूछा जाए तो अंग जो होते हैं वह 3 होते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि संसद जो होती है, संसद के जो 2 सदन होते हैं उसके पहले हम स्ट्रक्चर को समझते हैं। संसद के जो सदन होती है उसके पहले हम स्ट्रक्चर को समझते हैं, उसके बाद हम देखेंगे क्या कि उस संसद के जो स्ट्रक्चर होती है, लोकसभा, राज्यसभा, उसकी हम विशेषता को देखेंगे। वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संसद के सदन जो होती है, संसद के कितने सदन होते हैं, तो अभी हम बात कर लिए थे कितने सदन होती है, तो एक होती है राज्यसभा होती है, RS मतलब राज्यसभा, और एक होती है LS अर्थात लोकसभा होती है। तो इस संसद के राज्यसभा और लोकसभा के हम पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसके बाद इसकी क्या विशेषता होती है उसको हम देखते हैं। तो पहले हम चलते हैं राज्यसभा। राज्यसभा की क्या स्ट्रक्चर होती है हम उसको समझते हैं। जैसे आप देखिएगा, यह राज्यसभा जो होती है, राज्यसभा में वर्तमान में देखा जाए मैक्सिमम जो होते हैं, मैक्सिमम
अर्थात अधिकतम। राज्यसभा में अधिकतम जो होती है वह 250 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के मैक्सिमम कितने सदस्य होते हैं? तो मैक्सिमम जो होती है वह 250 सदस्य होते हैं। इस 250 सदस्य में देखा जाए तो इसमें से 12 सदस्य जो होते हैं, यह 12 सदस्य जो होते हैं वह राष्ट्रपति जो होते हैं मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो किस व्यक्ति को मनोनीत करेंगे? कोई तो विशेषता होगी ना, ऐसे नहीं कि वह किसी भी व्यक्ति को उठाकर मनोनीत कर दिए। तो इसका भी एक कंडीशन है, उसी व्यक्ति को मनोनीत करेंगे जो कला विज्ञान के क्षेत्र में निपुणता हासिल की हो। जैसे आप देखिएगा रेखा जो एक हीरोइन है, उसको भी क्या हुआ था, इसका सदस्य बनाया गया। तो वह क्या फिल्म उद्योग की क्या थी, निपुणता हासिल की थी। सचिन तेंदुलकर को भी क्या था, राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया था। वह भी क्रिकेट के क्षेत्र में क्या था, निपुणता हासिल किए हुए थे। अर्थात राष्ट्रपति उसी सदस्य को मनोनीत करते हैं जो कला विज्ञान के क्षेत्र में क्या निपुणता हासिल की हो। इसके अलावा अब 250 सीट में 12 सदस्य क्या करते हैं, राष्ट्रपति कला विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति को अपने मन मुताबिक वह क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। और 238 सदस्य जो होते हैं, 238 सदस्य जो बच गए वह क्या था, उसका जो होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा आते हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है इसका। आप देखिएगा, अब समझेंगे बाद में कि अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष क्या होती है। बस इसको हम समझ सकते हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें आम लोग जो होते हैं भाग नहीं लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव करते हैं। तो फिर इसमें भाग कौन लेता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एमएलए का चुनाव करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, लोकसभा के दौरान एमएलए का चुनाव करते हैं। अर्थात लोकसभा हम प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, और वही एमएलए जो होती है वह राज्यसभा के सदस्यों को चुनती है। तो अर्थात हम लोग डायरेक्ट नहीं भाग लेते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। तो 238 सदस्य क्या होती है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, और 12 सदस्य जो होते हैं वह राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अब देखिए, केंद्र शासित प्रदेश में 3 ही केंद्र शासित प्रदेश है जहां से राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। कौन कौन? एक हो गया पुडुचेरी, एक हो गया दिल्ली, और एक हो गया जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा, 3 ही केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं कौन, राज्यसभा के सदस्य। हालांकि राज्य में सभी राज्य है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश जो है उसमें क्या होता है, तीन ही केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। क्यों? क्योंकि अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में उतनी जनसंख्या नहीं है, जिसके कारण से क्या होता है, उसमें शामिल नहीं किया गया है। तो दोस्तों, आप इस स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे। और इसी में क्या होता है, मैक्सिमम तो 250 सदस्य राज्यसभा में, लेकिन वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान में इस राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में इसमें 245 ही सदस्य हैं। वर्तमान में 245 ही सदस्य हैं। और इसमें देखा जाए तो इस 245 सदस्य में 12 सदस्य जो क्या होते हैं, 12 सदस्य को क्या करते हैं, राष्ट्रपति तो क्या करते हैं, मनोनीत कर देते हैं। कौन मनोनीत करते हैं, राष्ट्रपति। और इस 12 सदस्य 245 हो गया, जिसमें 233 कौन हो गया, 33, 3 2 5 और 3 1 4, अर्थात 233 अब जो यह सदस्य हो गया, इसका क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, निर्वाचन होता है। तो इस दोनों कंडीशन को आप याद रखिएगा। और इस 233 में भी अगर बांट दीजिएगा तो 4 सदस्य जो होता है यूनियन टेरिटरी, अर्थात यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। और इसमें 229 सदस्य जो होते हैं वह राज्य से चुने जाते हैं वर्तमान में। तो इस दोनों कंडीशन को याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिए जाते हैं, कितने सदस्य कब कब चुने जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं लोकसभा की क्या स्ट्रक्चर होती है, उसको भी हम समझ लेते हैं। उसके बाद हम चलेंगे इस दोनों की क्या क्या विशेषता होती है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं लोकसभा की क्या स्ट्रक्चर होती है और कितने इसमें सदस्य होते हैं, उसको हम देखते हैं। लोकसभा जिस प्रकार से राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 250 होते हैं, उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो इस लोकसभा में क्या होते हैं, मैक्सिमम अर्थात अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो अधिकतम जो है 552 सदस्य हो सकते हैं। और इस 552 को अगर कैटेगरी में बांटा जाए तो इसे 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो इस 552 में दो सदस्य जो होते हैं वह एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन, जिसकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो जिसकी नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति जी करते हैं। और उसी 552 में अब कितना बच गया, 550 बच गया। कितना, 550। तो इस 550 सदस्यों का क्या होता है, निर्वाचन होता है। 550 सदस्य का क्या होता है, निर्वाचन होता है। और इस 550 सदस्य में देखा जाए तो 530 जो सदस्य होते हैं, 530 सदस्य जो होते हैं वह राज्य से आते हैं, जबकि 20 सदस्य जो होते हैं वह केंद्र शासित प्रदेश अर्थात यूनियन टेरिटरी से आते हैं। यूटी अर्थात यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश। तो 550 से 530 राज्य से आते हैं और 20 सदस्य जो होते हैं वह यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। लेकिन वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान में इसमें क्या होते हैं, वर्तमान में 552 सदस्य लोकसभा में नहीं है।
वर्तमान में तो फिर कितना है, तो वर्तमान में देखा जाए तो 545 ही सदस्य क्या है हमारे लोकसभा में। और इस 545 को फिर दो कैटेगरी में हम बांट कर देख सकते हैं। हम बता दें कि दो सदस्य क्या होते हैं, यहाँ दो सदस्य क्या है, एसेंशियल है। एसेंशियल है कि इसमें नियुक्ति होगा। कौन से दो सदस्य, तो एंग्लो इंडियन होंगे। अब एंग्लो इंडियन क्या होता है वो हम आगे चर्चा करेंगे, एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं। तो दो सदस्य क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, सीधा नियुक्ति कर देते हैं। अब देखिए वर्तमान में जो 545 है, तो दो सदस्य यहाँ चलाया तो 543 सदस्य क्या होते हैं, 543 सदस्य का क्या होता है, निर्वाचन होता है। 543 सदस्य का निर्वाचन होता है। अब जो इसका यहाँ पर निर्वाचन होता है वह प्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि हम देखिएगा प्रधानमंत्री का जब क्या होता है, चुनाव होता है, अर्थात तो लोकसभा का चुनाव होता है, उसमें हम क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जाते हैं, किसी भी पार्टी को वोट देते हैं, चाहे वह कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वहां पर बटन दबा के वोट देते हैं, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से दे रहे हैं, फेस टू फेस दे रहे हैं। तो अर्थात इसमें क्या होता है, निर्वाचन जो होता है वह प्रत्यक्ष रूप से होता है। और इस 543 को अगर कैटेगरी किया जाए 543 को, जिसमें क्या होता है 530 जो होते हैं, 530 तो राज्य से आते हैं 530, लेकिन यूनियन टेरिटरी में क्या होता है, कम हो जाती है। कितने आते हैं, तो 13 सदस्य जो होती है वह यूनियन टेरिटरी से आती है। तो यह जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आप याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। चलिए दोस्तों अब समझते हैं अगला टॉपिक क्या होती है, अर्थात राज्यसभा और लोकसभा के विशेषता को देखते हैं। यहाँ से भी क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं राज्यसभा की क्या विशेषता होती है, उसको हम देखते हैं। यहाँ से भी क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राज्यसभा की क्या विशेषता होती है, पहले हम समझते हैं राज्यसभा किसे कहते हैं। तो संसद में क्या होती है, दो सदन होती है। सामान्यतः देखिए मान लेते हैं यहाँ एक क्या है, संसद है। इस संसद में क्या होती है, दो सदन होते हैं। एक तो होती है लोकसभा होती है, और एक क्या होती है, राज्यसभा होती है। और यह बीच का जो क्षेत्र होता है इसे हम सेंट्रल हॉल के नाम से जानते हैं। आप देखिएगा लोकसभा में जो होती है, अर्थात पूरे संसद में एक तरफ लोकसभा होती है, एक तरफ राज्यसभा होती है, और बीच में जो होती है वह सेंट्रल हॉल होती है, जिसमें क्या होता है, कोई भी विदेशी व्यक्ति यदि आते हैं यहाँ पर, अगर क्या होता है विदेशी व्यक्ति अर्थात कोई भी प्रेसिडेंट हो या फिर प्रधानमंत्री दूसरे देश का आते हैं, तो वह कहाँ पर ठहरते हैं, तो इसी सेंट्रल हॉल में ठहरती है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं राज्यसभा, अर्थात राज्यसभा किसे कहते हैं। तो संसद का जो उच्च सदन होता है, तो संसद के उच्च सदन को क्या बोलते हैं, राज्यसभा कहते हैं। तो यह राज्यसभा की चर्चा जो है किस अनुच्छेद में की गई है उसको देखते हैं। तो आप याद रखिएगा राज्यसभा की चर्चा जो है वह अनुच्छेद जो है वह 80 में की गई है, अर्थात 79 में क्या था, संसद की चर्चा थी, और 80 में क्या है, 80 में जो है वह राज्यसभा की चर्चा की गई है। यह राज्यसभा जो होती है इसकी क्या क्या विशेषता होती है उसको देखते हैं। तो राज्यसभा की क्या योग्यता होनी चाहिए, राज्यसभा अगर कोई सदस्य जो है वह राज्यसभा का सदस्य अगर बनना चाहता है तो उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए। तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वह 30 वर्ष होने चाहिए, अर्थात कोई भी व्यक्ति अगर 30 वर्ष का हो गया है तो वह राज्यसभा के चुनाव में भाग ले सकता है। फिर इसका कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्षों के लिए होता है, अर्थात कोई व्यक्ति एक बार राज्यसभा का सदस्य बन जाता है तो उसका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्षों के लिए होता है। और इस राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचन कैसे होता है, तो अभी हम बताए थे अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब देखिए अप्रत्यक्ष रूप में भी किस प्रकार से होता है, तो आप याद रखिएगा इसका एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली के द्वारा होता है। तो राज्यसभा का सदस्यों का जो चुनाव होता है वह एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष चुनाव तो होता ही है, उसमें भी कौन कैटेगरी में, तो अप्रत्यक्ष यानी कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। जिस प्रकार से हम राष्ट्रपति के चुनाव में पढ़ाए थे एकल संक्रमण अनुपातिक प्रणाली, ठीक उसी प्रकार से राज्यसभा के सदस्यों का क्या होता है, निर्वाचन होता है। तो अब यह एकल संक्रमण अनुपातिक प्रणाली क्या होती है वो हम राष्ट्रपति के क्लास में पूरे डिटेल पूर्वक पढ़ाए थे। अब यहाँ पर पढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वहां पर जाकर आप समझ सकते हैं सेम प्रोसेस क्या होती है, वही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होता है। तो दोस्तों यह निर्वाचन को आप समझ गए होंगे। अब देखिए राज्यसभा से क्या होती है, एक पॉइंट को आप याद रखिएगा, यह जो राज्यसभा होती है इसके 1/3 सदस्य जो होती है, 1/3 सदस्य जो होती है वह प्रत्येक जो होती है 2 वर्ष में क्या होता है, 2 वर्ष में सेवानिवृत्ति हो जाते हैं,
सेवानिवृत्ति मतलब क्या होता है, उसका कार्यकाल जो होता है वह समाप्त हो जाता है और प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के 1/3 सदस्य का क्या होता है, पुनः निर्वाचन होता है। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 2 वर्ष में निर्वाचन होता है और अभी हम बताए थे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। तो ये क्या लोचा है, चलिए उसको हम समझते हैं। अर्थात एक तरफ हम बताए हैं राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और वही एक तरफ हम बताए हैं कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या होते हैं, वह रिटायर्ड हो जाते हैं। अर्थात 1/3 सदस्य क्या होते हैं, उसकी कार्यकाल समाप्त हो जाती है, फिर 2 वर्ष बाद क्या होता है, 1/3 सदस्य का चुनाव होता है। तो यह क्या लोचा है उसको हम समझते हैं। हम क्या बताए थे कि राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो 245 सदस्य हैं। अब हम थोड़े देर के लिए मान लेते हैं, अभी हम समझाने के लिए मान लेते हैं कि राज्यसभा में जो है वह 243 सदस्य है। हम मान लेते हैं यहाँ है नहीं, वर्तमान में 245 सदस्य है, लेकिन अभी हम समझाने के लिए मान लेते हैं राज्यसभा में जो है वह 243 सदस्य है। चलिए अब इस लोचा को हम समझते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ क्या है, यह जो 243 सदस्य है, हम क्या बोले थे, 1/3 सदस्य जो होती है प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या होती है, सेवानिवृत्ति होते हैं और फिर जब 1/3 सदस्य का क्या होता है, वह सीट खाली होती है तो उसी पर क्या होता है, फिर से निर्वाचन होता है 2 वर्ष में। तो अगर 243 का 1/3 निकाला जाए तो कितना होगी, 3 × 8 = 24, 3 × 3 अर्थात 81 सदस्य होगी। अब उस लोचा को समझते हैं। मान लेते हैं यह क्या है, यह साल जो है वह 2020 है, यह कितना 2020 है, यह 2022 है और यह कितना 2024 है, यह मान लेते हैं यह 2026 है, यह मान लेते हैं 2028 है, यह मान लेते हैं 2030 है। अब मान लेते हैं कि इस 2020 में क्या हुआ था, इस राज्यसभा की 243 सीट पर क्या होता है, 1/3 सदस्य का क्या हुआ, चुनाव हुआ, जिसमें क्या 81 सदस्य क्या यहाँ पर बन गए। फिर क्या होगा 2022 में क्या होगा, इसी का 1/3 पर क्या होगा, फिर चुनाव होगा, फिर 81 सदस्य क्या हो गए, राज्यसभा के सदस्य बन गए। फिर 2024 में क्या होगा, फिर 81 सदस्य बन गया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या 81 अर्थात 243 सदस्य क्या हुआ, यहाँ पर पुर गया, यहाँ पर क्या गया, अर्थात राज्यसभा की सीट क्या हुआ, फुल हो गया। अब फिर क्या होगा 2024 के बाद 2026 में क्या होगा, निर्वाचन होगा। तो निर्वाचन कैसे होगा, 243 सीट तो क्या भर गया। तो अब क्या होता है, हम क्या बताए थे कि कार्यकाल जो है 6 वर्षों में समाप्त हो जाता है। तो कार्यकाल कैसे समाप्त हो गया, अब यहाँ पर गौर करिएगा, 2020 में जो सदस्य बना था, अब यहाँ पर आते आते 2026 में इसका कार्यकाल जो है वह 6 वर्ष हो गया है। अर्थात 2020 में जो 81 सदस्य बना था उसका कार्यकाल जो देखिएगा यहाँ पर 2026 में क्या हुआ, समाप्त हो गया। अर्थात यहाँ पर क्या होते, जो 2020 में सदस्य 81 सदस्य राज्यसभा के सदस्य बने थे, अब क्या हुआ, उसकी कार्यकाल समाप्त हो गई। इसी 81 सदस्य क्या होगा, रिटायर्ड होंगे और इसका स्थान खाली होगा। फिर क्या होगा 2026 में इस 81 सदस्य क्या होंगे, चुनाव होगा, सभी राज्यों से क्या होगा, चुनाव होगा और फिर चुनकर यही 81 सदस्य यहाँ पर चले आएंगे और फिर क्या होगा, फिर सीट फुल हो जाएगी। फिर अगले वर्ष अगर 2028 में अगर चुनाव होता है तो फिर क्या होगा, अगर आप देखिएगा यह 2022 में जो सदस्य बना है, 2022 और 28 अर्थात यह जो 2022 में 81 सदस्य बना है उसका 2028 में कार्यकाल समाप्त हो गया है। 2022 और 6 28 अब यह 81 सदस्य का क्या होगा, चुनाव होगा, मतलब यहाँ पर सीट खाली होगी, यहाँ पर फिर सभी राज्य में चुनाव होगा और फिर चुनकर यहाँ पर आएंगे 81 सदस्य। और फिर क्या होगा, अगर 2030 में चुनाव होता है तो फिर इस 2024 और 36 अर्थात 2024 में जो सदस्य बने थे राज्यसभा का उसका कार्यकाल 2030 में समाप्त हुआ। यहाँ पर क्या होगा, यह सदस्य सब रिटायर्ड होंगे और फिर सभी राज्य में चुनाव होगा और फिर यहाँ 2030 में क्या होगा, सीट भरे जाएंगे और यही क्रिया क्या होती है, फिर चलते रहती है। फिर यहाँ पर इस सदस्य का 2032 में जाएगा, तो यही क्रिया क्या होती है, चलते रहती है। इसलिए होता है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य क्या होता है, प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्ति होते हैं, लेकिन उसका कार्यकाल क्या होता है, 6 वर्षों का होता है। तो यह लॉजिक कैसा था आप समझ गए होंगे, यह कैसे चलता है राज्यसभा का प्रोसेस। तो दोस्तों यह जो निर्वाचन होता है, यह प्रक्रिया आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अब कुछ पॉइंट को देखते हैं जहां से राज्यसभा से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप देखिएगा, एक नोट करके आप पॉइंट क्या लिखिएगा कि राज्यसभा के सभापति जो होते हैं, राज्यसभा के सभापति, पहला पॉइंट, राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वह राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। यह पॉइंट आप नोट डाउन करके लिखिएगा।
अब क्यों नहीं होता उसको हम आगे समझेंगे। तो पहला पॉइंट, राज्यसभा के सभापति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। सेकेंड पॉइंट आप लिखिएगा, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। कौन? उपराष्ट्रपति अर्थात वाइस प्रेसिडेंट जो होती है वह राज्यसभा के पदेन सभापति। पदेन मतलब क्या होता है, हम पिछले क्लास में ही पढ़ाए थे उपराष्ट्रपति में, अर्थात उपराष्ट्रपति जो भी व्यक्ति बनेंगे वह स्वतः रूप से क्या होंगे, जो उपराष्ट्रपति बना स्वतः रूप से क्या होंगे, वह राज्यसभा के सभापति होंगे। अर्थात इसके राज्यसभा के सभापति के लिए निर्वाचन नहीं होगा, जो उपराष्ट्रपति बना वह स्वतः क्या होगा, राज्यसभा के सभापति बन गया। इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, पदेन कहते हैं, पदेन सभापति। अब देखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे। अब जाहिर सी बात है, जो क्या होगा, पहले उपराष्ट्रपति होंगे वही क्या होंगे, राज्यसभा के पहले सभापति होंगे। तो पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, एस राधाकृष्णन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो राज्यसभा के पहले सभापति कौन होंगे, तो वही होंगे, कौन, एस राधाकृष्णन होंगे। राज्यसभा का पहला सत्र कब हुआ था, तो याद रखिएगा 13 मई 1952 को जो है राज्यसभा का पहला सत्र या पहला अधिवेशन हुआ था। तो दोस्तों यह राज्यसभा की विशेषता कैसा लगे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं लोकसभा के बारे में समझते हैं, अर्थात लोकसभा की क्या क्या विशेषता है उसको हम समझते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि संसद के जो दूसरा सदन है उसके बारे में देखते हैं, लोकसभा। तो लोकसभा की क्या क्या विशेषता होती है, तो लोकसभा किसे कहते हैं, तो संसद के, जहां राज्यसभा में हम पढ़ाए थे कि राज्यसभा के ऊपरी सदन के अर्थात उच्च सदन को, संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस लोकसभा अर्थात संसद के निम्न सदन को हम लोकसभा कहते हैं। अब क्यों कहते हैं वो हम अगले क्लास में जब हम डिफरेंस बताएंगे, राज्यसभा और लोकसभा को डिफरेंस बताएंगे, तब हम बोलेंगे कि लोकसभा को निम्न सदन क्यों कहा जाता है और राज्यसभा के उच्च सदन क्यों कहा जाता है, वहां पर पूरे फुल डिस्कशन के साथ देखेंगे। तो बस यहाँ पर समझ ले लोकसभा किसे कहते हैं, तो संसद के निम्न सदन को क्या कहते हैं, लोकसभा कहते हैं। और इस लोकसभा की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है, यह आर्टिकल याद रखिएगा, तो 81 में जो है लोकसभा की चर्चा की गई है। और इसकी कार्यकाल कितनी होती है, पहले हम समझ लेते हैं योग्यता, अर्थात कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य कब बन सकता है, जब उसकी उम्र जो है वह 25 वर्ष हो गया है तो वह लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है और लोकसभा का सदस्य बन सकता है। इसकी कार्यकाल कितनी होती है, लोकसभा की कार्यकाल, तो लोकसभा की कार्यकाल जो होती है वह 5 वर्ष तक होती है, 5 वर्ष। अगर कोई सदस्य बन गया तो वह 5 वर्ष तक बना रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि इस लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से पहले भी समाप्त किया जा सकता है। कैसे समाप्त होगा, चलिए उसको समझते हैं। प्रधानमंत्री अगर क्या करेंगे, प्रधानमंत्री अगर राष्ट्रपति को यह कह दे कि लोकसभा को भंग कर दिया जाए तो राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कर देंगे। तब क्या होगी, 5 वर्ष से पहले भी क्या होगा, लोकसभा के सत्र को यानी कि लोकसभा के जितने भी कार्यकाल है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। अर्थात लोकसभा को भंग कौन करते हैं, तो आप याद रखिएगा, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति जी लोकसभा को भंग कर सकते हैं 5 वर्ष से पहले भी। तो दोस्तों आप समझते हैं इसका निर्वाचन कैसे होता है, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वह प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से क्यों, क्योंकि आप जब भी देखते होंगे प्रधानमंत्री जब बनते हैं, अर्थात अभी वर्तमान में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें क्या हो गया, हम क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जाकर क्या करते हैं, वोट देते हैं, चाहे वह बीजेपी का हो, चाहे वह कांग्रेस का हो, या चाहे अन्य पार्टी का, किसी भी कहता बटन पर जाकर क्या दबाते हैं, अर्थात क्या करते हैं, हम प्रत्यक्ष रूप से देख कर दे रहे हैं, तो उसी को हम क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप करते हैं। अर्थात लोकसभा का निर्वाचन जो होता है वह प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो दोस्तों आप देखिएगा यह जो यहाँ पर जो होती है लोकसभा जो होती है, लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो हम पढ़ाए थे मैक्सिमम जो सदस्य होते हैं वह कितने 552 होते हैं, और मिनिमम सदस्य कितने होते हैं, मिनिमम नहीं, वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो 545 सदस्य हैं। यहाँ पर 552 में क्या होती है, 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होते हैं और 550 जो होती है वह राज्य और यूनियन टेरिटरी भाग लेते हैं। और यहीं पर देखा जाए इसमें 2 सदस्य क्या होते हैं, एंग्लो इंडियन वर्तमान में, और 543 पर क्या होता है, चुनाव होता है। लेकिन यहाँ पर जो एंग्लो इंडियन होते हैं, एंग्लो इंडियन को आप याद रखिएगा, मोदी जी क्या किए थे 2019
2019 में संविधान में संशोधन करके इस एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिए। अर्थात अगर देखा जाए तो अब जो है वर्तमान में लोकसभा में कितने सीटें हैं, तो अधिकतम 550 है। क्यों? क्योंकि एंग्लो इंडियन को 2019 में संविधान संशोधन करके उसे समाप्त कर दिया गया कि अब एंग्लो इंडियन का मनोनयन नहीं होगा। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, वर्तमान में कितने सदस्य होंगे लोकसभा में? 543। अधिकतम कितने होंगे? 550, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन को 2019 में संविधान संशोधन करके उसे समाप्त कर दिया गया। अब समझते हैं एंग्लो इंडियन क्या होती है, उसको समझते हैं। तो हम जानते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे भारत पर क्या होता है कई वर्षों तक शासन किया, और उसी शासन करने के दौरान उस अंग्रेज जो क्या किया, भारतीय महिलाओं से वह शादी कर लिया। कौन? अंग्रेज। वह अब शादी कर लिया तो उसका जो बच्चा जन्मा, उसी बच्चा को हम क्या कहते हैं? एंग्लो इंडियन कहते हैं। क्योंकि जब वह अंग्रेज जो है भारत छोड़कर चला गया, अपने जब देश चला गया था, तो वहाँ भारतीय महिला जो उसकी पत्नी और बच्चा था, उसको यही भारत में छोड़ दिया। तो उसके अंग्रेजों द्वारा उत्पन्न बच्चे को ही भारत में क्या कहते हैं? एंग्लो इंडियन कहते हैं। अब देखिए, वह एंग्लो इंडियन जो है वह अंग्रेज भी हो सकता है, क्योंकि हमारे भारत में जो पुर्तगाली भी आए थे, फ्रांसीसी भी आए थे, अंग्रेजवा भी आया था, ब्रिटिशवा भी आया था। तो उस सभी जो फ्रांसीसी, डच वगैरह जो थे, पुर्तगाली, उस सभी द्वारा बच्चे जन्मे को, जिसके द्वारा वह बच्चा जन्मा गया था, भारत में छोड़ के चला गया था, उन सभी को हम क्या कहते हैं? एंग्लो इंडियन कहते हैं। अर्थात वह सब जो थे पुर्तगाली, फ्रांसीसी, वह कौन थे? यूरोप के थे। अर्थात सम्मिलित रूप से कह सकते हैं कि यूरोप के लोगों द्वारा जो भारत में बच्चा जन्म लिया था, जिसको छोड़कर चला गया था, उसी को हम क्या कहते हैं? एंग्लो इंडियन कहते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे एंग्लो इंडियन क्या होती है। अब देखिएगा, लोकसभा से संबंधित कुछ पॉइंट को आप याद करिएगा। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लोकसभा का पहला सत्र या अधिवेशन कब हुआ था? तो 13 मई 1952 को हुआ था। 13 मई 1952 को हुआ था। वहीं अगर देखा जाए लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। और पूछ दिया जाए पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत सैनम थे पहले उपाध्यक्ष। और पूछ दिया जाए लोकसभा के पहले महिला अध्यक्ष कौन थे लोकसभा के? तो मीरा कुमार नाम है। लोकसभा के पहले महिला अध्यक्ष कौन थे? तो मीरा कुमार थे। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। यह लोकसभा और राज्यसभा की जितनी भी विशेषता है वो तो हम बता दें, लेकिन अभी इसकी विशेषता समाप्त नहीं हुई है। आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंस होती है। हालांकि लोकसभा और राज्यसभा की चर्चा जो है वह आगे अनुच्छेद में भी किया गया, जैसे अनुच्छेद 240 से लेकर 250 तक देखिएगा। अनुच्छेद नंबर 240 से 250 के अंदर में लोकसभा और राज्यसभा की भी चर्चा की गई। तो कुछ ऐसे विशेषता है जो हम नेक्स्ट अनुच्छेद में बताएंगे। तो दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा की विशेषता यहीं पर समाप्त नहीं हुई है, आगे भी अनुच्छेद वहां पर हम पूरा कवर करेंगे। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।